आज अखरोट खेती के बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जितना मुझे पता है, मैंने कैसे किया, पौधे कैसे लगाए नए, और ये अखरोट की खेती कहाँ होती है, और भारत में नेपाल में दोनों जगहों पर की बात हम करेंगे, क्योंकि मैं भारत में भी गया हूँ, वहाँ पर भी देखा हूँ और यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अखरोट कौन सी जगह पर होती है इसके विषय में बात करते हैं। अखरोट होती है समुद्र तल से 1200 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक। इसके लिए ठंडा इलाका चाहिए होता है, और पाला पड़ता हो ऐसा इलाका, और बर्फ़ गिरता हो ऐसा इलाका इसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ वाली दोमट मिट्टी, तो ये हो तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और उसका जल निकासी बढ़िया होना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? पीएच होना चाहिए 6 से लेकर 7, इतना हो तो इसके लिए सही रहता है। चलिए, अखरोट लगाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ते हैं इसके विषय में बताएं। तो सबसे पहले हमें गड्ढा खोदना पड़ता है। इसका लगाने का समय होता है दिसंबर से मार्च के महीने में, ठंडी में होता है, क्योंकि पतझड़ वाला चीज़ है, तो ये ठंडी में ये इसका पत्ती गिरा होता है, वो उसी समय लगाना पड़ता है। तो गड्ढे खोदने के लिए क्या करना पड़ता है? गड्ढे का मापन होता है 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट लंबाई और 3 फीट गहराई। गड्ढा खोदने के बाद में उसे 10 से 15 दिन तक ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है धूप में, ताकि सूर्य की किरण उस गड्ढे के अंदर जाएं और वहाँ पर जो भी हानिकारक कीटाणु हो वो वगैरह मर जाएं। अब उसके बाद में हमें चाहिए होती है गड्ढे में अब लगाने के लिए पौधे आप अपने स्थानीय जहाँ पर भी नर्सरी है वहाँ से लिए, क्योंकि मेरा अनुभव क्या कहता है कि जैसे दूसरे इलाके से लेकर के आएंगे, वहाँ से लाए हुए पौधे थोड़े होने के लिए थोड़े दिक्कत करते हैं, क्योंकि वो लोगों को भी हवा पानी में सूटेबल होना पड़ता है। होते तो है, लेकिन थोड़ा मतलब परेशानी के साथ में होते हैं, वो आप समझ जाइए। तो इस वजह से किसी भी चीज़ के पौधे अपने लोकल उसी क्षेत्र उसी भूगोल से लेकर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव यही कहता है। उसके बाद में पौधे लाने के बाद में हमें चाहिए 20-25 किलो प्रत्येक गड्ढे के लिए गोबर खाद, जो गाय का गोबर हो या फिर किसी दूसरी चीज़ का, मतलब भैंसों का गोबर हो, तो ये चाहिए। और हमें 500 ग्राम नीम खली चाहिए, क्योंकि वो जो गड्ढे के अंदर कीड़े मकोड़े हानिकारक चीज़ हैं अथवा फंगस है उसको नष्ट करता है। फिर उसके बाद में चाहिए सिंगल सुपर फास्फेट, ये जड़ों को मजबूत करता है, तो ये मिक्स करके डालना है उसमें। और ये गोबर और ये मिक्स करने के बाद में जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी उसको नीचे डालना है। उसके बाद में पौधा लगा करके उससे ऊपर से वो करके भराई कर देना है। अब हम बात करते हैं किस्म कौन कौन सी लगानी है। तो आपके क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग किस्में हो सकती है। तो मेरे यहाँ चैंडलर और दांते ओखर, ये मतलब 2 चीज़ बहुत फेमस है, तो मैंने चैंडलर लगाए, ठीक है। अब आपके यहाँ की इससे वैरायटी फ़र्क हो सकती है, वो आप अपने कृषि विशेषज्ञों से पता कीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग चैंडलर, लारा और सुलेमान ये लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 90% चैंडलर ही लगाते हैं। कमर्शियल बागानों में यही देखा गया है। तो भारत का 90% अखरोट यहीं से आता है। और मैं दुबई में गया था, तो मॉलों में भी मैंने देखा कि ये अखरोट कहाँ के हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से आए हुए ऐसा बता रहे थे। उसके बाद में हिमाचल में भी इसका उत्पादन होता है, उत्तराखंड में भी होता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, नेपाल में भी होता है, ये सब जगह में होता है, मतलब पहाड़ी इलाकों में जहाँ से 1200 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई है। तो हिमाचल की प्रसिद्ध वैरायटी है गोविंद, यूरेका, फ्रैंकवेट, ये 3 वैरायटी हिमाचल में। उत्तराखंड में चलती है चक्राता लोकल, हार्डले और बीना, ये 3 वैरायटी है, लेकिन ज़्यादातर लोग चक्राता लोकल ही लगाते हैं। अब नेपाल के लोग लगाते हैं दांते, चैंडलर और फरनोर, ये 3 किस्म की है, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादातर चैंडलर ही लगाते हैं, क्योंकि ये चैंडलर ज़्यादा फल देता है, तो इस कारण से ये हमने बात कर ली है ये लगाने की। उसके बाद में अब ज़मीन की बात करते हैं, कितनी ज़मीन में कितनी आती है। तो नेपाल के हिसाब से एक रोपनी में 8 से 10 पौधे आ जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप नर्सरी बनाना चाहते हैं तो पौधे कैसे तैयार करते हैं। पौधे तैयार करने के लिए ये जो जंगली अखरोट बोलते हैं हम लोग यहाँ, हाड़े ओखर बोलते हैं, आप लोगों यहाँ क्या बोलते हैं वो आप देख लीजिएगा। ये भी है पेड़ और ये भी है, अभी पतझड़ के कारण पत्ते झड़े हुए हैं, 3-4 पेड़ हैं ये। तो इनके जो फल जब गिर जाते हैं तो इनको लेकर के ज़मीन पर लगाना है। ज़मीन में लगाने के बाद में जैसे ये 2 साल के पौधे होंगे बड़े,
तो चैनलर अथवा अन्य जो भी आप चाहते हैं उसका शाइन लेकर के ग्राफ्टिंग पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी हमें रखनी है 8 मीटर, क्योंकि जैसे पेड़ बड़ा होता है तो जगह ले लेता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि कितने ज़मीन पर कितने पौधे आएंगे। नेपाल के हिसाब से एक रोपनी में 8 से 10 पौधे आराम से आ जाते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में, यहाँ नेपाल का एक रोपनी वहाँ 2.5 नाली होता है, वहाँ नाली चलता है, तो इसमें वही है 8 से 10 पौधे आ जाएंगे। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कनाल चलता है, तो यहाँ का नेपाल का एक रोपनी जमीन वहाँ का एक कनाल बराबर है, तो 8 से 10 पौधे आ जाएंगे। इस हिसाब से हमें 1 एकड़ में 50 से 60 पौधे आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50 से 60 पौधे अच्छे से हमने इनका देख रेख कर लिया तो लाइफ बन जाएगी। अखरोट का ग्राफ्टिंग पौधा 4 से 5 साल में फल देना शुरू कर देता है, और शुरुआती चरण में ये 3-4 किलो से लेकर इसे बढ़ाते बढ़ाते 7 से 8 साल में कमर्शियल तरीके से फल देना शुरू कर देता है। उस समय 5 से 10 किलो ऐसे बढ़ते बढ़ते 15 से 20 साल का पौधा 20 से 40 किलो तक फल देता है। तो इस प्रकार से अखरोट का जैसे जैसे उम्र बढ़ते रहता है वैसे वैसे ज़्यादा देने का उसका शक्ति होता है। अभी भारत में 250 रुपये तो मिनिमम रेट चल ही रहे होंगे, अभी ताज़ा रेट क्या है नीचे कमेंट करना। लेकिन हमारे नेपाल में 450 रुपये से 600 रुपये प्रति किलो अखरोट है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेटर कर लीजिए। अगर आप 1 एकड़ में पौधे लगाते हैं, 60 पौधे लगाते हैं, तो प्रत्येक पौधे से आया शुरुआती चरण में 8 केजी मान लो, मोटा मोटी 5 से 10 केजी तो देता ही है, लेकिन 8 केजी मान लो ऑन एन एवरेज। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करो कितना होता है। उम्र के साथ में ज़्यादा ज़्यादा फल देते जाएगा, उसके बाद में हमें आमदनी अच्छी होती जाएगी। तो ये है बात अखरोट के विषय में। हाँ, ग्राफ्टेड पौधे ही लगाना है, बीजू मत लगाना। बीजू 8 से 10 साल बाद में फल देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ये है धैर्य का खेती, तो इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके दिल में क्या प्रश्न है नीचे कमेंट कीजिए, और भी कुछ छूट गया तो इसमें बताने का उसके विषय में कमेंट कीजिए। और डिटेल में मैंने इसके विषय में लिखा है sagarbuddha.com पर जा कर के, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसकी खेती, उसकी वैरायटी के बारे में जो मैं बोल नहीं पाया उसमें मैं अच्छे से सोच सोच के लिखता हूँ, जो भी करता हूँ प्रैक्टिकल, तो वही, क्योंकि बोलने के टाइम पे कभी उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इस कारण से। पहाड़ को बंजर मत बनाइए, आप जहाँ भी है अपने वतन पर लौटिए। और इसी के साथ में इस वीडियो से मैं होता हूँ विदा। जय किसान, जय नेपाल, जय भारत।